ये जो जेल देख रहे हैं आप, ये फ्लैक्सीड जेल भी नहीं है, एलोवेरा जेल भी नहीं है। ये एक विशेष तरीके का जेल है। इसे बनाने के लिए 3 यूनिक तरीके की लीफ यानी पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है और इन पत्तियों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को काला बनाने में कमाल का है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? देखिए, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देगा। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होने का चांस बहुत ही कम होगा। और साथ ही साथ इस जेल में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज हैं जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को खत्म करती हैं। कि बालों को काला बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जब तक वो न्यूट्रिएंट हमारे खुराक के द्वारा हमारे हेयर फॉलिकल्स को नहीं मिलते हैं तब तक हमारे बाल सफेद ही रहते हैं, जल्दी काले नहीं होते, क्योंकि मेलानिन को बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हमारे बाल काले होंगे। इसीलिए ये जो ड्रिंक है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, ये प्रोटीन, बायोटिन, आयरन रिच ड्रिंक है। इसके अंदर बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर, दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं तो फिर आपके बालों को काला होने से, घना होने से कोई रोक ही नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ, जिनकी मदद से आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत और काला बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके की रेमेडीज देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली लीफ का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है मोरिंगा लीफ। आप ड्राई मोरिंगा लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोरिंगा पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है उसका 7 गुना ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। कैरेट का 4 गुना विटामिन ए इसमें पाया जाता है। मिल्क का 4 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। पोटेशियम 3 गुना ज्यादा इसमें होता है जितना कि बनाना में होता है। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो मजबूत होते हैं। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल से फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जिसकी वजह से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में मोरिंगा पाउडर कमाल का होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम लीफ पाउडर। नीम की पत्तियां हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है या फिर आपके स्कैल्प में इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका इस्तेमाल करिए। आप देखिए आपके बालों से डैंड्रफ और खुजली कैसे खत्म हो जाते हैं। ये जुओं को भी खत्म करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को खत्म कर देता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता। हेयर लॉस स्टॉप करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके बालों की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो लीफ है वो है तुलसी की पत्ती। तुलसी हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं। इन्हें हम लोग तुलसी माता भी बोलते हैं, इनकी पूजा भी होती है और इनके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर तुलसी की पत्ती आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप एक्सटर्नली अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, डैंड्रफ की समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट करता है जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला तो आपके बालों को काला बनाने में कमाल का है। किसी चीज के बारे में आपको पता हो ना हो, लेकिन आंवला के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे बालों को काला बनाता है। अगर आंवला, जो फ्रेश आंवला होता है, उसको अगर आप अपने हाथ से काटते हैं तो आप देखेंगे आपके जो नाखून हैं काले हो जाते हैं। इसके अंदर ना हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब आप इसको अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनमें मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं।
पिगमेंट लॉस भी रोक देता है ये हमारे बालों का, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो। अब साल भर में 2-4 बार यूज़ करने से आपके बाल काले नहीं होंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चावल यानी राइस। राइस के अंदर भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से, साथ ही साथ जो बाल डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर भी करते हैं। इंस्टेंट आप रिजल्ट देखेंगे। राइस जब भी मैं अपने बालों में लगाती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। जबकि मेरे बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो मेरे बाल नेचुरली ऐसे ही हैं, थोड़े से रफ टाइप के, लेकिन जब इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ ना मेरे बाल बहुत अच्छे से रिपेयर्ड और मॉइस्चराइज हो जाते हैं। अब देखिए इसमें पानी डालिए, ढकिए, रात भर के लिए छोड़िए। अभी आप देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अभी हमें एक प्रोसेस इसमें और करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके छान के मत लगा लीजिएगा अपने बालों में, अभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे हमें पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि राइस अच्छे से कुक नहीं हो जाता, इसीलिए धीमी आंच पे इसे पकाते रहिए। देखिए जब भी हम लोग किसी हेयर मास्क को या फिर किसी भी रेमेडी को आयरन के बर्तन में बनाते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि जो चीज़ होती है, जो रेमेडी होती है, हेयर मास्क होता है, वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है। उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन मिलता है और आयरन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो हमारा हेयर मास्क है इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है जो हमारे बालों को नेचुरली डार्क बनाने का काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके से बारीक साइज का पेस्ट बना लीजिए। अभी पेस्ट बन के तैयार हो गया है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन करूंगी मैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक मैं शेयर करूंगी जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो बालों को नेचुरली काला बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। सिर्फ ये हेयर मास्क लगा लिया आपने, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो आपके बाल काले नहीं होंगे। आपको जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ उसे ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा और डेली कंज्यूम करिएगा। फिर देखिए आपके बाल काले होंगे ही, झड़ेंगे भी नहीं, साथ ही साथ आपके बाल मजबूत होंगे। तो चलिए ये हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। इसे पहले अपने बालों में लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ड्रिंक भी देखेंगे। तो इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। बेहतर होगा कि आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए। मेरे नाखून गंदे हो गए थे, इसको बिना ग्लव्स लगाए मैंने लगा लिया था, इसलिए। तो आपके नेल्स स्टेन हो, इससे अच्छा है कि आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि नेल्स जो गंदे हो जाते हैं ना, ये आयरन के बर्तन में जब भी कोई हेयर मास्क बनाओ और डायरेक्टली अपने हाथ उसमें डुबो लो तो बहुत खराब दिखते हैं आपके नेल्स। तो इसीलिए ग्लव्स पहन लीजिएगा। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों की लेंथ में लगाइए। इसे 2 घंटा के लिए छोड़िएगा, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिएगा। अरे भैया रुक जाइए, इसका रिजल्ट मेरे बालों में देख लीजिए, और ड्रिंकवा भी तो देखना है आपको। ड्रिंकवा जरूर पीजिएगा, नहीं पियेंगे तो फिर बाल आपके सफ़ेद भी होंगे, झड़ेंगे भी। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि हम आपकी रेमेडी तो ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता। इसीलिए पूरी वीडियो देखा करिए। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरे काले काले नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले भाई ऐसा नहीं था। समय से पहले ही बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं रेगुलरली अपने बालों का ध्यान रखने से बाल वापस से काले हो गए हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा ड्रिंकवा, और इस ड्रिंकवा को बनाने के लिए आपको लेना है सनफ्लावर सीड। देखिए सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को काला बनाने के लिए चाहिए ही होते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है। इसे भिगो के आप पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी एंटी न्यूट्रिएंट होता है। तो इसे भिगोएंगे जब आप तो सारे एंटी न्यूट्रिएंट निकल जाएंगे, और जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्विकली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पूरी रात भर के लिए हमने इसे भिगो दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं, अब इसको मैं छानने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो पानी है इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका जो पानी है उसको फेंक देंगे हम लोग। छन्नी की मदद से मैं इसको छान लूंगी, इसका पानी फेंक दूंगी। अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट हैं जो ऐड होने हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और डिलीशियस बना देंगे। देखिए सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा बायोटिन भी पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स। मैंने यहाँ पे 5-6 आलमंड्स लिया हुआ है। आलमंड्स के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्पेशली हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा बायोटिन पाया जाता है, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, रिग्रो करने का भी काम करता है। तो आपको क्या करना है कि इसे ओवरनाइट सोक करना है पहले 5-6 आलमंड्स को, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसका छिलका उतार देना है।
क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए नट्स और सीड्स को हमें या तो रोस्ट करके खाना चाहिए या तो भिगो के खाना चाहिए, ताकि एंटी न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाएं। तो अभी मैं इसको अच्छे से छील लूँगी, इसका छिलका फेंक दूँगी। इसके अंदर ना भरपूर मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है। विटामिन ई की वजह से क्या होता है कि ये हमारे बालों में फ्री रेडिकल्स की समस्या नहीं होने देता है, हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स की समस्या नहीं होने देता है, जिससे कि हमारी जो एज है वो यंगर होती है। मतलब अगर आपके बॉडी में ना बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हो गए, मतलब आपकी स्किन में और आपके बालों में, तो उससे क्या होता है कि बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट। यहाँ पे मैं ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं कि आप डेली नारियल पानी पीजिए, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन नारियल पानी बहुत महंगा आता है, सबको अवेलेबल भी नहीं होता है। इसीलिए इस तरीके का जो ड्राई कोकोनट होता है, इसे डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं ना, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से, तो देखिए आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, काले भी होंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है खजूर। 2 खजूर मैंने यहाँ पे लिया है। खजूर के अंदर इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बताऊंगी। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जो हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, रिग्रो भी करता है। अब इसको और थोड़ा सा स्वीटन करने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए बनाना का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से पका हुआ बनाना आपको लेना है। बनाना भी बायोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। लेकिन बनाना ऑप्शनल है। बहुत सारे लोगों को बनाना का शेक अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग इसे नहीं पीना चाहते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार ट्राई करिएगा। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ हेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए, इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा हमारा स्मूदी बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे छन्नी से छानिएगा मत। जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं हमारे हेल्थ के लिए, इसमें जो फाइबर्स हैं ना वो भी हमें चाहिए, इसीलिए इसे छानना नहीं है। अब इसको आप किसी भी ग्लास में, कप में ले लीजिए और पी जाइए। अगर आप डेली पी सकते हैं तो डेली पीजिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन अगर आप डेली नहीं पी सकते तो हफ्ते में 4 दिन तो एटलीस्ट पीजिए। यहाँ पे एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी ड्रिंक आप स्टार्ट करते हैं पीना, तो इसे लगातार 1 महीने तक पीजिए। फिर उसके बाद बीच में आप गैप दीजिए, कम से कम 15 दिन का, फिर से शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप इसे डेली नहीं पी रहे हैं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पी रहे हैं, तो इसे आप फिर इसी तरीके से पीजिए, लेकिन हमेशा पीजिए। क्योंकि आप तो वैसे ही गैप कर दे रहे हो। लेकिन अगर आप गैप नहीं कर रहे हो, लगातार इसे पी रहे हो, तो बीच में 15 दिन का गैप जरूर दीजिएगा, फिर से शुरू कीजिएगा, ठीक है। और ये जो ड्रिंक है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसको आप डेली पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज हफ्ते में 4 दिन तो पीजिए ही। हमारे बॉडी को डेली न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बार हो गया, पी लिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। आपको डेली करना पड़ेगा। महीने में सिर्फ 1 बार खाना खा के पूरे साल भर थोड़ी चल पाएंगे। इसी तरीके से होता है, हमारे बालों को भी डेली न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। अगर उनको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो फिर हेयर फॉलिकल में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। हेयर फॉलिकल्स डेड होना भी शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उनमें से नए नए बाल ही आना बंद हो जाते हैं। इसीलिए अब अपने हेयर फॉलिकल्स को डेली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए इस ड्रिंक को डेली कंज्यूम करिएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे 10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज शेयर किया हुआ है। अगर आपने इसका पार्ट 1 डे 1 मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा इसे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।